एक ही ज़िंदगी है और इसी एक ज़िंदगी में हर इंसान को अपने बहुत सारे सपने होते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती हैं और ज़िंदगी इन्हीं सपनों की दौड़ में कटती चली जाती है और हम यह तक भूल जाते हैं कि मौत को भी हमारे दरवाजे तक दस्तक देना है। इस नियम में इंसान ही बंधा हुआ नहीं है बल्कि देवी देवता भगवान भी इसमें बंधे हुए हैं। इस धरती में जिसने एक बार जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ा है। भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी इस मंजर से गुजरना पड़ा था। जीवन और मृत्यु का घेरा तो चलते रहता है। इसी जीवन और मृत्यु के घेरे से हमें बाहर आना है। इसीलिए हमें मोक्ष पाना चाहिए और मोक्ष के लिए अच्छे काम करना चाहिए। मृत्यु कभी भी हमारे पास आ सकती है, लेकिन एम भगवान ने ऐसे कुछ 4 संदेश दिए हैं जिस 4 संदेश से हम जान सकते हैं हमारी मृत्यु नज़दीक है। गीता में भी कहा है जन्म और मृत्यु एक चक्र है और इस चक्र से परे आना है। चलिए अभी बात करते हैं ऐसे कौन से 4 संदेश हैं जो एवं भगवान हमें देते हैं जिससे आप यह समझ जाए कि आपके पास वक्त कम है। ऐसे में आप वक्त रहते ही सारे काम आसानी से निपट सकते हैं। प्राचीन शास्त्रों में उल्लेख के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यमराज ने अपने एक भक्त को अमृत को वचन दिया था कि वह हर किसी की मौत से पहले इसकी सूचना भेजेंगे। मतलब हर एक व्यक्ति को एक संदेश भेजेंगे जिस संदेश से व्यक्ति को पता चलेगा उसकी मौत कब होने वाली है और इसी बीच में वह अपने सारे अधूरे काम पूरे कर सकता है। मित्रों, एक छोटी कहानी सुनते हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगी। एक समय की बात है, यमुना के किनारे अमृत नाम का व्यक्ति रहा करता था। वह यम से अपनी मृत्यु को टालने के लिए दिन रात पूजा करता था। वह खुद से मौत को दूर रखना चाहता था। अमृत की तपस्या से यम इतने प्रभावित हुए कि प्रकट हो गए। अमृत ने यमराज से अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन यम ने इनकार कर दिया। यम ने कहा कि जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना भी है और यही सत्य है, सही सत्य नियम है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु से बच नहीं सकता। अमृत ने उनसे कहा, अगर आप मृत्यु नहीं टाल सकते तो कम से कम एक काम तो आप कर सकते हैं कि जब मौत मेरे बिल्कुल करीब हो तो मुझे पता चले, ताकि मैं अपने परिवार के लिए कुछ प्रबंध कर सकूं। इसके बाद यमराज ने अमृत की बात मानकर मौत की पूर्व सूचना देने का वादा कर दिया। इसके बाद यम भगवान ने अमृत से कहा कि वह भी वादा करे कि जैसे ही उसे मृत्यु का संकेत मिलेगा वह संसार से विदा लेने की तैयारी करना शुरू कर देगा। इतना कहकर यम भगवान वहाँ से चले गए। धीरे धीरे साल बीते गए और अमृत ने यम के वादे से सारी साधना छोड़ दी और सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। मौत की अब उसे जरा भी चिंता नहीं थी। अब धीरे धीरे अमृत के बाल सफेद होने लगे। कुछ साल और बीत गए, उसे सारे दांत टूट गए, फिर उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो गई। अब तक यम का कोई संदेश नहीं मिला। इसी तरह कुछ साल और बीत गए। अब अमृत बिस्तर से उठने की भी हालत में नहीं था। एक दिन अमृत ने अपने सामने यम को देखा और चौंक गया। वह बेहद परेशान हो गया। उसने परेशान होकर घर में यमराज का खत ढूंढना शुरू कर दिया, पर उसे ऐसा कोई पत्र नहीं मिला। जैसे ही अमृत यमलोक पहुंचा तो उसने यम को मुस्कुराते हुए देखा और यमराज पर धोखा देने का आरोप लगाया। अमृत ने कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने अपना वादा नहीं निभाया। आपने वादा किया था कि आप मुझे मौत से पहले संदेश भेजेंगे, लेकिन मुझे कोई संदेश नहीं भेजा। कुछ देर अमृत की बात सुनने के बाद यम ने बड़ी ही सीधे भाव से कहा कि मैंने तुम्हें 4 संदेश भेजे थे, लेकिन तुम्हारी जीवन शैली
और तुम्हारी विलासितापूर्ण जीवन शैली ने तुम्हें अंधा बना दिया था। यम ने कहा कि मैं तुम्हें पेन से कागज पर संदेश लिखकर भेजूंगा। ऐसा नहीं, शारीरिक अवस्था है मेरी पेन है और समय मेरा दूत। जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए थे वह तुम्हारा पहला संकेत था। जब तुम्हारे सारे दांत टूट गए वो मेरा दूसरा संकेत था। तीसरा संकेत जब तुमने अपनी आंखों की रोशनी खो दी वह तीसरा संकेत था। और चौथा संदेश था जब तुम्हारे शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन तुम इनमें से किसी संकेत को समझ न सके और अपने घर के सारे काम अधूरे छोड़ दिए। मित्रों, यही 4 संदेश है जो यम भगवान हमारी मृत्यु के पहले हमें देते हैं। पहला संदेश बालों का सफ़ेद होना, दूसरा संदेश दांत गिरना, तीसरा संदेश ज्ञानेंद्रियों का कमज़ोर होना, चौथा संदेश कमर झुक जाना या हमारा शरीर काम न करना। मित्रों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।